निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। वाज या वेयर के बाद नोट लगाने से वाक्य निगेटिव और वाज या वेयर को कर्ता के पहले रखने से वाक्य इंट्रोगेटिव हो जाता है। जैसे 1 नंबर में है मैं खेल रहा था, तो ये सिंपल सेंटेंस है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे, उसके बाद वाज या वेयर दोनों में से कोई एक देंगे, उसके बाद वर्ब देंगे और वर्ब में आईएनजी लगा देंगे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट देंगे, तो सब्जेक्ट है मैं, तो मैं के लिए होगा आई। उसके बाद था के लिए देंगे, अर्थात मैं के साथ वाज का प्रयोग होता है। उसके बाद वर्ब देंगे, तो वर्ब है खेलना, तो हो जाएगा प्लेइंग। 2 नंबर में है मैं नहीं खेल रहा था, तो इस सेंटेंस में नहीं लगा है, अर्थात ये निगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट देंगे, उसके बाद वाज या वेयर दोनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे, उसके बाद नोट लगा देंगे, उसके बाद वर्ब देंगे, उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगा देंगे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट देंगे, तो सब्जेक्ट है मैं, तो हो जाएगा आई के साथ वाज आता है। उसके बाद निगेटिव सेंटेंस है, तो नहीं के लिए देंगे नोट, उसके बाद वर्ब देंगे, तो वर्ब है खेलना, तो हो जाएगा प्लेइंग। 3 नंबर में है क्या मैं खेल रहा था, तो ये सेंटेंस क्या से शुरू हुआ है और सेंटेंस के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, अर्थात ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले या तो वाज या वेयर देंगे, दोनों में से कोई एक देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट देंगे, उसके बाद वर्ब देंगे और वर्ब में आईएनजी लगा देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि मेरा सब्जेक्ट क्या है, तो मेरा सब्जेक्ट है मैं, तो मैं के साथ वाज का प्रयोग होता है, तो हम सबसे पहले वाज देंगे, वाज, उसके बाद सब्जेक्ट देंगे, सब्जेक्ट है मैं, तो हो जाएगा आई। उसके बाद वर्ब देंगे, तो वर्ब है खेलना, तो खेलना का हो जाएगा प्लेइंग। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। 4 नंबर में है वह गा रही थी, तो ये सिंपल सेंटेंस है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे, तो सब्जेक्ट के देंगे, सब्जेक्ट है वह, तो वह के लिए होगा सी के साथ वाज का प्रयोग होगा। उसके बाद वर्ब देंगे, तो वर्ब है गाना, तो हो जाएगा सिंगिंग। 5 नंबर में है वह नहीं गा रही थी, तो ये निगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे, तो सब्जेक्ट है वह, तो वह के लिए सी देंगे, सी इसलिए देंगे क्योंकि मेरा जो वर्ब है गा रही कहने से स्त्री जाति का बोध होता है, इसलिए वह के लिए सी का प्रयोग करेंगे। तो उसके बाद सी के साथ वाज का प्रयोग होता है, उसके बाद नहीं के लिए देंगे नोट, उसके बाद वर्ब देंगे, तो वर्ब है गाना, तो हो जाएगा सिंगिंग। 6 नंबर में है क्या वह गा रही थी, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो ये वाज या वेयर से शुरू होगा, तो सब्जेक्ट है वह, तो वह के लिए सी का प्रयोग होगा, तो सी के साथ वाज आता है, तो सबसे पहले हम वाज देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट देंगे, तो सब्जेक्ट है वह, तो वह के लिए होगा सी। उसके बाद वर्ब देंगे, तो वर्ब है गाना, तो हो जाएगा सिंगिंग। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे। एक्सरसाइज 122 ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। 1 नंबर में है मैं रो रहा था, तो ये सिंपल सेंटेंस है, तो इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे, तो सब्जेक्ट है मैं, अर्थात आई, तो आई के साथ वाज आएगा। उसके बाद वर्ब देंगे, तो वर्ब है रोना, तो हो जाएगा वीप। वीप में आईएनजी लगा देंगे, तो हो जाएगा वीपिंग। आई वाज वीपिंग। 2 नंबर में है मैं नहीं रो रहा था, तो इस सेंटेंस में नहीं लगा है, अर्थात ये निगेटिव सेंटेंस है, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे, तो सब्जेक्ट है मैं, तो हो जाएगा आई के साथ
वाज आता है, उसके बाद नहीं के लिए देंगे नोट, उसके बाद वर्ब देंगे। तो वर्ब है रोना, तो हो जाएगा वीपिंग। आई वाज नॉट वीपिंग 3 नंबर में है क्या मैं रो रहा था। तो ये सेंटेंस क्या से शुरू हुआ है और सेंटेंस के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। इसका अर्थ है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसे बनाने के लिए हम या तो वाज का प्रयोग करेंगे पहले, या तो वेयर का प्रयोग करेंगे। दोनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। लेकिन उसके पहले देखेंगे कि मेरा सब्जेक्ट क्या है। तो मेरा सब्जेक्ट है मैं, तो मैं के साथ अर्थात आई के साथ वाज का प्रयोग होता है। तो हम सबसे पहले वाज देंगे, वाज, उसके बाद सब्जेक्ट देंगे। तो सब्जेक्ट है मैं, तो हो जाएगा आई, उसके बाद वर्ब देंगे। तो वर्ब है रोना, तो हो जाएगा वीपिंग। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे, वाज आई वीपिंग। 4 नंबर में है हम लोग पढ़ रहे थे। तो ये सिंपल सेंटेंस है। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे। तो सब्जेक्ट है हम लोग, तो हो जाएगा वी, वी के साथ वेयर का प्रयोग होगा, वेयर। उसके बाद वर्ब देंगे। तो वर्ब है पढ़ना, तो हो जाएगा रीड। रीड में आईएनजी लगा देंगे, तो हो जाएगा रीडिंग। वी वेयर रीडिंग 5 नंबर में है हम लोग नहीं पढ़ रहे थे। तो इस सेंटेंस में नहीं लगा है, अर्थात ये निगेटिव सेंटेंस है। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे। तो सब्जेक्ट है हम लोग अर्थात वी, वी के साथ वेयर का प्रयोग होगा। उसके बाद नहीं के लिए देंगे नोट, उसके बाद वर्ब देंगे। तो वर्ब है पढ़ना, तो हो जाएगा रीड। रीड में आईएनजी लगा देंगे, तो हो जाएगा रीडिंग। वी वेयर नॉट रीडिंग 6 नंबर में है क्या हम लोग पढ़ रहे थे। तो ये सेंटेंस क्या से शुरू हुआ है और सेंटेंस के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। इसका अर्थ है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले वाज या वेयर का प्रयोग करेंगे। लेकिन उससे पहले देखेंगे कि मेरा सब्जेक्ट क्या है। तो मेरा सब्जेक्ट है हम लोग, तो हम लोग का होता है वी। तो वी के साथ वेयर का प्रयोग होता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर वेयर देंगे। तो लिखेंगे वेयर, उसके बाद सब्जेक्ट देंगे। तो सब्जेक्ट है हम लोग, तो हो जाएगा वी। उसके बाद वर्ब देंगे। तो वर्ब है पढ़ना, तो हो जाएगा रीड, READ, रीड। रीड में ING लगा देंगे, तो हो जाएगा रीडिंग। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे, वेयर वी रीडिंग। 7 नंबर में है तुम लिख रहे थे। तो ये सिंपल सेंटेंस है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे। तो सब्जेक्ट है तुम, तो हो जाएगा यू, यू के साथ वेयर का प्रयोग होगा। उसके बाद हम वर्ब देंगे। तो वर्ब है लिखना, तो हो जाएगा राइटिंग। यू वेयर राइटिंग 8 नंबर में है तुम नहीं लिख रहे थे। तो ये निगेटिव सेंटेंस है। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे। सब्जेक्ट है तुम, तो हो जाएगा यू, यू के साथ वेयर का प्रयोग होता है। उसके बाद नहीं के लिए देंगे नोट, उसके बाद वर्ब देंगे लिखना, तो हो जाएगा राइटिंग। यू वेयर नॉट राइटिंग 9 नंबर में है क्या तुम लिख रहे थे। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और मेरा सब्जेक्ट है तुम, तो तुम के लिए होता है यू। तो यू के लिए वेयर का प्रयोग होता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर वेयर का प्रयोग करेंगे, वेयर। उसके बाद सब्जेक्ट देंगे यू, उसके बाद वर्ब देंगे राइटिंग।
उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे। वेयर यू राइटिंग 10 नंबर में है वह खेल रहा था, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट देंगे। तो सब्जेक्ट है वह अर्थात ही, जो कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में है, तो ही के साथ वाज का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट देंगे ही वाज, उसके बाद वर्ब देंगे। तो वर्ब है खेलना, तो हो जाएगा प्लेइंग। ही वाज प्लेइंग 11 नंबर में है वह नहीं खेल रहा था, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट देंगे। सब्जेक्ट है वह, तो हो जाएगा ही के साथ वाज लगेगा। उसके बाद नहीं के लिए नोट देंगे। उसके बाद वर्ब देंगे, तो हो जाएगा प्लेइंग। ही वाज नॉट प्लेइंग 12 नंबर में है क्या वह खेल रहा था, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और मेरा सब्जेक्ट है वह अर्थात ही, तो ही के साथ वाज लगता है। तो सबसे पहले हम वाज देंगे। वाज, उसके बाद सब्जेक्ट देंगे ही, उसके बाद वर्ब देंगे प्लेइंग, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे। वाज ही प्लेइंग 13 नंबर में है वह गा रही थी, तो ये सिंपल सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट देंगे। तो सब्जेक्ट है वह, तो वह के लिए यहाँ पर हम सी देंगे। यहाँ पे सी का प्रयोग इसलिए करेंगे क्योंकि गा रही कहने से स्त्री जाति का बोध होता है, इसलिए वह के लिए हम सी का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट है सी, तो सी थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में है, तो सी के साथ वाज का प्रयोग होगा। तो हम वाज देंगे, सी वाज, उसके बाद वर्ब देंगे। तो वर्ब है गाना, तो हो जाएगा सिंगिंग, SINGING, सिंगिंग। सी वाज सिंगिंग 14 नंबर में है वह नहीं गा रही थी, तो ये निगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट देंगे। तो सब्जेक्ट है वह, तो हो जाएगा सी वाज, नहीं के लिए नोट, उसके बाद वर्ब देंगे गा रही, तो हो जाएगा सिंगिंग, सिंगिंग। सी वाज नॉट सिंगिंग 15 नंबर में है क्या वह गा रही थी, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो और मेरा सब्जेक्ट है वह अर्थात सी, तो सी के साथ वाज का प्रयोग होता है। तो हम सबसे पहले वाज देंगे, वाज, उसके बाद सब्जेक्ट देंगे सी, उसके बाद वर्ब देंगे। तो वर्ब है गा रही, तो हो जाएगा सिंगिंग, सिंगिंग। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे। वाज सी सिंगिंग 16 नंबर में है वे लोग काम कर रहे थे, तो ये सिंपल सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट देंगे। तो सब्जेक्ट है वे लोग अर्थात दे, जो कि थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में है, तो दे के साथ वेयर का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट देंगे दे, वेयर, उसके बाद वर्ब देंगे काम करना, तो हो जाएगा वर्किंग, दे वेयर वर्किंग 17 नंबर में है वे लोग काम नहीं कर रहे थे, तो ये निगेटिव सेंटेंस है। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे। तो सब्जेक्ट है वे लोग, तो हो जाएगा दे वेयर, निगेटिव सेंटेंस है तो नहीं के लिए देंगे नॉट, उसके बाद वर्ब देंगे काम करना वर्किंग, वर्किंग। दे वेयर नॉट वर्किंग 18 नंबर में है क्या वे लोग काम कर रहे थे, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और मेरा सब्जेक्ट है वे लोग, तो वे लोग का होता है दे के साथ वेयर का प्रयोग होता है। तो हम सबसे पहले वेयर का प्रयोग करेंगे वेयर, उसके बाद सब्जेक्ट देंगे दे,
उसके बाद वर्ब देंगे काम करना, वर्किंग, वर्किंग। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे, वेयर दे वर्किंग। 19 नंबर में है लड़के खेल रहे थे। तो ये सिंपल सेंटेंस है, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे। तो सब्जेक्ट है लड़के, तो लड़के कहने से एक से अधिक लड़का का बोध होता है, अर्थात लड़के प्लूरल में है, अर्थात लड़के थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में है। तो लड़के के साथ वेयर का प्रयोग होगा, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे। तो सब्जेक्ट है लड़के, तो हो जाएगा द बॉयज वेयर। उसके बाद वर्ब देंगे, तो वर्ब है खेलना, तो हो जाएगा प्लेइंग। द बॉयज वेयर प्लेइंग। 20 नंबर में है लड़के नहीं खेल रहे थे। तो ये निगेटिव सेंटेंस है, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे। सब्जेक्ट है लड़के, तो हो जाएगा द बॉयज वेयर। निगेटिव सेंटेंस है, तो नहीं के लिए देंगे नोट। उसके बाद वर्ब देंगे, वर्ब है खेलना, तो हो जाएगा प्लेइंग, PLAYING, प्लेइंग। 21 नंबर में है क्या लड़के खेल रहे थे। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और मेरा सब्जेक्ट है लड़के, अर्थात प्लूरल में है, तो लड़के के साथ वेयर का प्रयोग होगा। तो हम सबसे पहले वेयर लिखेंगे, वेयर। उसके बाद सब्जेक्ट देंगे द बॉयज, द बॉयज। उसके बाद वर्ब देंगे, वर्ब है खेलना, तो हो जाएगा प्लेइंग, PLAYING, प्लेइंग। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे, वेयर द बॉयज प्लेइंग। 22 नंबर में है वह स्कूल जा रहा था। तो ये सिंपल सेंटेंस है, तो हम सबसे पहले बनाएंगे वह जा रहा था। तो इसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे। तो सब्जेक्ट है वह, तो वह का इंग्लिश होता है ही, जो कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में आता है। तो ही के साथ वाज का प्रयोग होगा। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे ही वाज। उसके बाद वर्ब देंगे, तो वर्ब है जाना, तो हो जाएगा गो। तो वर्ब में ING लगा देंगे, तो हो जाएगा गोइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट देंगे स्कूल, टू स्कूल, टू स्कूल। ही वॉज गोइंग टू स्कूल। 23 नंबर में है वह स्कूल नहीं जा रहा था। तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो हम बनाएंगे वह नहीं जा रहा था। तो सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे ही वॉज, नहीं के लिए नोट। उसके बाद वर्ब देंगे गोइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट देंगे टू स्कूल, टू स्कूल। ही वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। 24 नंबर में है क्या वह स्कूल जा रहा था। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हम बनाएंगे क्या वह जा रहा था। तो सबसे पहले हम, मेरा सब्जेक्ट है वह, तो वह का होता है ही, तो ही के साथ वाज लगता है, तो हम पहले वाज देंगे, वाज। उसके बाद सब्जेक्ट देंगे वह के लिए ही। उसके बाद वर्ब देंगे जाना, तो गोइंग हो जाएगा, गोइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट देंगे, ऑब्जेक्ट है स्कूल, तो टू स्कूल। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे, वाज ही गोइंग टू स्कूल।